वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? वी ऑल सो इन दिस सेशन वी विल डू द नेक्स्ट सेट ऑफ 2024 जो 2024 में लास्ट हमने पहले एक बार कर लिया। 31 हमने पहले एक सेट कर चुके हैं जिसमें मैंने एमसीक्यू सीरीज में तो सब कुछ सब सेट के एमसीक्यू करवाए हैं, और सेक्शन बी और सी के लिए पार्ट 1, सेक्शन डी और ई के लिए पार्ट 2 मैंने 31 सेट करा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट करो, एक यूट्यूब वीडियो में मतलब प्लेलिस्ट में मैंने कर दिया है, वो प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कीजिए जरूर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस सेट में हम करेंगे सेकंड सेट, दैट इज 30 to 1, और इसका हम बी और सी करेंगे इसी पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में डी और ई पार्ट आ जाएगा, मतलब सेक्शन डी और सेक्शन ई विल बी डन इन द सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स कंटिन्यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में आता है। So the question is, can the given number 15 is to power n being a natural number and with the digit 0? और इसका हमें रीजन बताना है। देखो 15 के जब हम फैक्टर्स करते हैं 15 के, तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 5 एंड इट डज नॉट कंटेन 2 and 5। इसमें 2 नहीं आ रहा है ना, इट डज नॉट कंटेन 2, इट डज नॉट हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टर, 2 एज अ प्राइम फैक्टर। और विदाउट 2 तो 0 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपको 10 बनाना है, अगर आपको 0 चाहिए, डिजिट 0 लास्ट में चाहिए, तो 10 बनाने के लिए तो आपको 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसमें 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है 2 और 5, तो हम इसे सो इट विल नॉट एंड विद 0। हमें सॉल्यूशन इसका ऐसे लिखना है कि ये जो 15 इज टू पावर n है, जिसमें हम 15n इज इक्वल्स टू number ends with 0 if it has two prime factors 2 and 5 both. Since 15 is to power n does not have 2 as a prime factor, so it cannot end with 0। ठीक है, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा सकते हो। अब अगर आपको एग्जांपल में भी दिखाना है तो आप 15 और 15 का स्क्वायर शो करके दिखा सकते हो कि जो 15 का स्क्वायर है, मतलब n इज अ नेचुरल नंबर, तो n कैन बी 1 2 3, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 0 नहीं आएगा, है ना, 2 और 5 नहीं आएगा। और ये लिखनी लाइन जरूरी है, that number ends with 0 if and only if it has two prime factors 2 and 5। Okay, so I think it is clear। We are moving to the second part। ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमें इसे शॉर्ट में ही खत्म कर देना है, जो कि मेन बात है वो लिखनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलस है या फिर इक्विलेटरल है, या फिर इक्विलेटरल है, या फिर स्केलिन है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास इन तीनों साइड्स के बारे में नॉलेज होगी, जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तब हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल बना हुआ है, इससे इसकी जगह मैं इससे बनाता हूँ इससे। लो जी, आपके पास आ गया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी और सी है, जिसमें ए इज 1 and 0, ए के कोऑर्डिनेट्स 1 and 0 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स -5 and 0 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स -2, 5 है। ओके, सो हमें ए बी चेक करना है, ए बी के क्या डिस्टेंस है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस माइनस 5 x1 माइनस x2, हमें पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या हम x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। और y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, देर इज नो इश्यू, क्योंकि वैल्यूज का स्क्वायर होना है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द साइन, चाहे हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं, चाहे हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं। ठीक है, चलो फर्दर देखते हैं आगे। इसमें हमें इसमें निकालना है ए बी की डिस्टेंस, तो हम जैसे इसमें -5 -1 या फिर 5 1 - करते हैं, सो बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 0 - 0, दैट मीन्स दिस। सो आंसर आ जाएगा इसमें 6 यूनिट। तो ए बी की लेंथ तो 6 यूनिट आ रही है। इसी तरह से हमें सिमिलरली सेम निकालना है बी और सी की लेंथ, -5 -2, दैट विल बी +2, दैट विल बी -3 स्क्वायर, एंड 0 - 5, दैट विल बी 5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर एक्चुअली। So now we will solve
3 5 इन दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 25 दैट विल बी 34 अंडर रूट 34 यूनिट आ जाएगी हमारी बी और सी की लेंथ बी सी लेंथ। नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड लेंथ। अभी तक तो दोनों जो साइड्स आई हैं वो अलग अलग आई हैं, राइट। अब जो लास्ट साइड है ए सी या सी ए, जब हम इसे निकालेंगे -2 -1 दैट मीन्स 3 और 5 -0 तो सेम बनेगा 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर दैट मीन्स इट विल बी 34 यूनिट। तो हमारे पास तीन में से दो साइड तो सेम आ गई है, दैट इज योर दिस साइड ए सी एंड दिस साइड बी सी, दिस टू साइड्स विल बी योर सेम, है ना। जो हमने ये वाली साइड्स निकाली है ये हमारी सेम आ गई है। लेट मी शो यू विद द अनदर पेन। दिस साइड, दिस इज ग्रीन साइड AC एंड दिस इज BC। सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज जिसमें दो साइड सेम होती है, ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड सेम होती है, आइसोस्केलस। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, हम ये लिख देंगे एंड दैट विल बी ओवर। क्लियर। सो ट्रायंगल आंसर लिख देंगे, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल बिकॉज BC इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों साइड सेम है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव थर्ड 23rd A पार्ट। 23rd A पार्ट में सिर्फ हमें ये वैल्यूज अगर पता है, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है जो कोस 60 का अपोजिट है। अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो आप ऐसे करो, कोस 60 याद कर लो, कोस 60 इज ऑल्सो 1/2 और स्क्वायर नहीं है ध्यान रखना, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 और टेन 60 याद है दैट इज √3 बट इसका स्क्वायर है। ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें तीनों में से दो जगह स्क्वायर होता है, एक जगह स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि उसमें हो जाती है मिस्टेक। बच्चे को लगता है सिर्फ तीनों जगह पे स्क्वायर है और वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है। टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक एक स्टेप आराम आराम से ध्यान ध्यान से लिखनी है, ठीक है। नाउ डू इट। व्हाट इज द आंसर कमिंग। ये sec 60 की जो वैल्यू है ये 2/1 कर देंगे हम इसे, बिकॉज इट इज sec, हमने कोस की लिख दी थी, है ना। तो कोस की तो 1/2 होती है लेकिन sec की कितनी होती है 2/1। नाउ वी विल सोल्व 1/4 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 3। तो यहां से तो 4/4 करके 1 ही आ जाएगा और 1 + 3 हमारा आंसर 4 आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 23rd A पार्ट। सो 4 विल बी द आंसर। ओके, ऑलराइट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, जिसमें और लगाया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से आपको एक करना होता है, इधर ए और बी। पर हम यहाँ पे पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं तो वी विल डू इट फुल। हमारे पास यहाँ से साइन A + B, ये देखो ये वाली लाइन इस पढ़ो, साइन A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ। दैट विल बी योर √3/2। और यहाँ से मेरे पास √3/2 किसका वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है साइन की सीरीज में कितने एंगल होता है, क्या 30 होता है 60 होता है कितना होता है। तो मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा सो दैट ऑन कंपेयरिंग मैं A + B की जगह पे क्या लिख सकूं 60 डिग्री लिख सकूं। ऑन कंपेयरिंग आई कैन राइट A + B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली कोस A - B की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कोस A - B इज गिवन 1, और 1 जो होता है वो कोस की सीरीज में आपको पता है कहां पे होता है बताओ, दैट इज 0 डिग्री पे ही हो जाता है शुरू में ही, तो कोस 0, A - B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 डिग्री। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो एक तो सिंपल ट्रिक होती है कि दोनों A + B A - B सेपरेटेड है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो A की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो तो भी आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और जो कि वेरीफाई भी कर रहे हैं, 30 - 30 इज 0 और 30 + 30 इज 60। और हमें यही फाइंड करना था मेजर्स ऑफ एंगल, दैट इज दिस ओनली। या आप क्या कर सकते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तब ए करके निकल जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड 2 तब भी आपके पास यही आंसर आना है। द आंसर विल बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, बोथ आर इक्वल। Now we have question number 24. Look at the question number 24. This is a very good question, one of the very good question. Look at this BAC, यहाँ पे आपको हल्का सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। बट ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि बच्चा अपना दिमाग लगाए और इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन खुद से करे, तभी आंसर इसका आएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी एंड नाउ वी कैन सोल्व दिस। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल BAC, यानी कि ये पूरा एंगल, ठीक है।
दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। इस इधर वाले पूरे एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है। बट बिफोर दैट व्हाट वी विल डू, वी नो दैट वी नो दैट कि एंगल ओ ए बी इज 90 डिग्री, एम आई राइट? एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताओ क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, है ना? पता है नाइन्थ में या टेंथ में आपके पास ये थ्योरम थी, अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। सो ये वाला आधा आधा पार्ट तो इक्वल हो गया, यानी कि मैं अगर इसे डार्क कर दूं इस वाले पार्ट को यहां से लेके यहां तक, तो ध्यान से देखो फिगर को, लुक एट द फिगर। दिस रेड पार्ट इज इक्वल्स टू दिस इज दिस वन रेड पार्ट, राइट? करेक्ट, आधा आधा पार्ट हो गया। अब ये जो अंदर वाला ब्लैंक पार्ट बचा है जिसका नाम है ये ओ ए सी एंड ओ सी ए, ये कैसे इक्वल होगा? ये होगा बाय रेडियस, बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, है ना? सो अगर ऐसा है, वाई इट इज ओ ए ओ सी, तो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सेंटर, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल ऑफ अ सर्कल, है ना? अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल है तो बराबर है, और बराबर है तो आमने सामने के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, जिनका नाम होगा एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। एम आई राइट? अगर ऐसा है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, एंड बाय एडिंग वन एंड टू वी विल गेट द आंसर। जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी, वी विल राइट इट प्रॉपर्ली, एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी डी। तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, देखो ओ ए बी और ओ ए सी, ये वाला पार्ट पूरा ऐड हो जाएगा, है ना? दैट विल बी एंगल बी ए सी। एंड इधर से ये रेड पार्ट तो हमारे पास था, और ये जो अंदर वाला ग्रीन पार्ट है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल बन जाएगा ये एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन इज ओवर। जस्ट 1 मिनट। Now fine. So this is done now. 24th is over. This is what we have to do. We have proved it. All right. Hence proved. Coming to the question number 25. Look at this. Read this question. In what ratio is the line segment joining the points minus 3, minus 5 and minus 1, 6 divided by the line y x, y is equals to x? पहले हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो लाइन पे ऐसे k रेशो 1, हमारे पास रेशो नहीं है, हमें रेशो ही बताना, इन वोट रेशो 1, तो हम लेट कर लेंगे, लेट रेशो k रेशो 1, और जो पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, 3, माइनस 5 एंड माइनस 1, 6, ये दो पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, तो हमारे लिए ये हो जाएगा x1 y1 एंड x2 y2, और हम लगाएंगे इसमें अपना फॉर्मूला, जो हमारे पास, जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते थे। याद है x की वैल्यू कैसे निकलती है हमारे? m1 x2 प्लस m2 x1, ये हमारे लिए m1 और m2 की वैल्यू है, जो रेशियो की वैल्यू होती है, और अपॉन में m1 प्लस m, इसमें हम वैल्यू रखेंगे एंड वी विल फाइंड x। सो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? दैट इज k, और x2 इज -1, k मल्टीप्लाई -1, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड m2 x1 इज 3, एंड वी विल ऐड k प्लस 1। तो दिस इज योर x की वैल्यू, दैट इज -k+3 अपॉन k+1। ऑल राइट, इधर हम साइड में निकाल रहे हैं विद द रेड पेन y की वैल्यू, दैट विल बी m1y2, फॉर्मूला सेम रहेगा m1y2, बस x की जगह पे y लिखना है, एंड m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? m1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज k ओनली,
और y2 is here, that is 6, m2 is 1 and y1 is -5. ठीक है, let's solve this further. Now we will be having the y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6k -5 अपॉन k प्लस 1. बट अगर हम इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को, जिसे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दिया है, इन दोनों को हम इस y इज इक्वल्स टू x से पास कराते हैं. इफ इट passes through the line y is equals to x. If it passes, और डेफिनेटली ये जो x और y है ये सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को. इफ इट passes, पासिंग, पासिंग भी लिख सकते हैं. इफ इट इज पासिंग थ्रू द लाइन, इफ इट इज पासिंग थ्रू द लाइन y is equals to x. सो जो हमारे पास y और x की वैल्यू आई है, दैट मीन्स 6k -5 अपॉन k प्लस 1, ये हम y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. सो 6k -5 अपॉन k प्लस 1, और इधर से जो x की वैल्यू आई थी दैट वाज -k+3 अपॉन k प्लस 1. यहाँ से फर्दर सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की, जिसे हम ऐसे इस तरह से वेरी इजीली कर सकते हैं. k की वैल्यू को इधर लेके आएंगे 6k प्लस k, और जो कांस्टेंट है उसे इधर लेके जाएंगे, दैट विल बी 5+3. तो इट विल बी 7k इज इक्वल्स टू 8, एंड k आ जाएगा हमारे पास 8/7. तो हमारे पास यही आंसर चाहिए था. सो द आंसर इज 8:7. ठीक है, this is the required ratio that we have done. All right, now we are coming to the next question, that is your 25th. A पार्ट करा है ना हमने, B पार्ट अभी रहता है. B पार्ट हम यहीं पे कर देते हैं. लुक एट दिस, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ. दिस इज B पार्ट. हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है, और हमें इसमें लेंथ ऑफ मीडियन BE निकालनी है. देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो. सो जब हमें चाहिए, ये मैं एक ट्राइंगल निकाल रहा हूँ इधर, ये आ गया इधर, और यहां से फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, और ये C है, और यहां से हमें BE, एक मीडियन जा रही है BE, और हमें इस BE की लेंथ चाहिए. लेंथ BE की तभी निकलेगी जब हमारे पास B और E के पॉइंट्स होंगे. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम BE निकाल लेंगे. E के पॉइंट्स कैसे आएंगे? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E कैसे निकालेंगे हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ E. कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC. मिड पॉइंट्स ऑफ AC. एंड A की वैल्यू हमें पता है 30, A के कोऑर्डिनेट्स, और C की कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है -1, 3. मिड पॉइंट्स निकालना हमें पता है x1/x2, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2. वी विल सोल्व दिस. मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला सबको पता है. मुझे फॉर्मूला बोलने के साथ साथ मैं एक बार लिख भी रहा हूँ, क्योंकि अगर इन केस अभी भी कोई ऐसा है जिसे अभी तक मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला नहीं पता, सो दे कैन लर्न इट फ्रॉम हियर. तो इसलिए मैंने लिख दिया 3 + -1. और अगर नहीं पता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है. यू हैव टू सी, इफ यू वांट टू पास, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज फर्स्ट. x1 + x2/2, 3 + -1. जिससे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 + -1, मैं डायरेक्टली लिख दूं. चलो लिख ही देता हूँ. 3 + -1/2 और 0 + 3/2. हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 3/2. और बी के पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, दैट वाज 6, 4. अब हमें बी और ई की लेंथ निकालनी है. तो लेंथ ऑफ बीई हम अपने फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से. लेंथ ऑफ बीई. ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं वापस पीछे जाके. इसमें 6 और 1 है, क्योंकि ई के पॉइंट्स हमारे पास 1, 3/2 आए हैं, और 4 और 3/2 है. दोनों का डिफरेंस लेना है. 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये देखो मैंने ऐसे करा है. ये 6 है यहाँ पे, लुक एट दिस. ये दिस इज 6 एंड दिस इज 1. Similarly, this is 4. It was 4. This is a point 4. And this is 3/2. 4 - 3/2 लेना. We will solve and we will get the length of B. तो जैसे मैं इसे सोल्व करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, it will be 5 का स्क्वायर, that means 25, and 8 - 3, 25/4, correct?
इसे सोल्व करेंगे तो 125/4, इसे सोल्व करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, तो आंसर विल बी, दैट इज द फाइनल आंसर, 5√5/2। दिस इज द आंसर। इसमें हम यूनिट लिख सकते हैं सो दैट इट इज द लेंथ। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ आपका सेक्शन बी हो जाता है ओवर। नाउ वी आर कमिंग टू द सेक्शन सी, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मैं पूरा पेपर ही है ये पूरा, देखो एज इट इज पेपर की लाइन लिखी हुई है, इसमें कुछ भी ऑल्टर नहीं किया हुआ, सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इसी बात पे वीडियो को करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर। फिर हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन सी पे। ओके, फटाफट से शेयर करके आ जाओ। नाउ मूविंग टू द सेक्शन सी, 26 ए पार्ट। इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। तो क्वेश्चन को रीड करो। सम ऑफ इट्स n टर्म इज सेम एज द सम ऑफ m टर्म्स। बेसिकली क्या है, एस एम इज इक्वल्स टू एस एन है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल्स टू सेम सम ऑफ n टर्म्स। इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे और सम ऑफ m प्लस n टर्म्स को जीरो हम प्रूव कर देंगे। पहले हम इसे सोल्व करते हैं, जैसे m/2 वाला करते थे ना, यहाँ से n/2 2a प्लस n-1 × d एज इट इज। बट जहां पे हम n लिख रहे हैं, इधर की साइड हम n की जगह लिखेंगे m। ठीक है, m-1 and into d, and because it is of the same AP, तो d is same। ओके, तो हम इस सबको एक साइड लेके आएंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है। ठीक है, इस बार 2/2 को तो मैं काट दूंगा। ये 2a m था और ये 2a n था। जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा 2a m, पहले थोड़ा सा लिख के देता हूँ, एक स्टेप कर देता हूँ, फिर आपके बाद इसके बाद इसके लिए इजी हो जाएगा। ओके, 2am प्लस 2d × m-1, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इधर बन जाएगा 2an एंड प्लस, ये 2 नहीं है, md है, ये md है, md मैनेजिंग डायरेक्ट। और इधर हो जाएगा ये nd, d-1 n-1 सॉरी, n-1। ठीक है, अब मैं 2an को इधर लेके जाऊंगा एंड 2a कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा m-n। सिमिलरली मैं इस वाले इतने पार्ट को, जब इसे इतने पार्ट को इधर लेके जाऊंगा तो इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा। डी तो क्लियरली विजिबल है, डी तो कॉमन है ही। ओके, डी के साथ साथ इसमें कुछ फैक्टराइजेशन भी होगा, क्योंकि जब मैं इसे डी को अंदर कर रहा हूं ऐसे, m² - m, करेक्ट। बट क्योंकि ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी m-m²। ओके, m-m², इधर जो -m प्लस का जाएगा इधर, और इधर m² ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है -n और प्लस n², -n प्लस n²। अब मुझे इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा अंदर फैक्टराइजेशन करने के लिए। m-n तो ये पहले ब्रैकेट में बनेगा, इसको मैं करूंगा रिपेयर, पेयर दोबारा से बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे बनेगा माइनस कॉमन लेके m² - n²। ओके, नाउ फर्दर जब हम इसे सोल्व करेंगे, डी इसमें से m-n में बाहर निकाल रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट m² - n² क्या होता है, m-n और m+n होता है। ऑलराइट, ये तो हमें पता ही है, a² - b²। जिसे मैंने a² - b² में से इस a-b को बाहर लिख दूंगा, m-n को, तो अंदर बचेगा 1 माइनस m-n। परफेक्ट, क्लियर टू ऑल। अब मैं m-n को कट करूंगा एंड मेरे पास वैल्यू आएगी कुछ, ये इधर तो सेम चल रहा था, 2am-n, 2am-n। ऐसा मैंने इसलिए किया है, ये m-n को कट किया जाएगा। और फर्दर मैं कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, लुक एट दिस। यहां से 2a को तो एक साइड रख लूंगा और बाकी सबको इधर लेके आऊंगा। 2a तो यहीं पे ही है, प्लस ये वाली जो वैल्यू है डी वाली, इसे मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब क्योंकि मैं प्लस लिख रहा हूँ तो इन सब की वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ेगी, या तो सारा माइनस में आएगा, या ऐसा कर रहा हूँ मैं, देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट को इसे इधर इधर लेके आ रहा हूँ। ये मैं प्लस नहीं लिख रहा, आपको थोड़ा सा स्टेप में शो कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 1 - m-n, 1 - m-n, ऐसे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके इसे प्लस बना लूंगा, तो ये बन जाएगा m+n-1। ठीक है, क्योंकि सारी साइन चेंज हो जाएंगे, एम भी पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव, और 1 हो जाएगा नेगेटिव। कितना ही क्लियरली मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए, एंड दैट विल बी यूज्ड एज इक्वेशन नंबर, अगर 1 2 हमने लेट करी थी, जो कि हमने नहीं लेट की, तो हम इसे फर्स्ट ही लेट कर लेते हैं और इसे हम रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। बल्कि रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हमें पता है
कि अगर हम इसमें करते हैं एम प्लस एस एम प्लस एन निकालते हैं, ये तो हमें जीरो प्रूव करना है। यहां से हम एलएचएस लेंगे और एलएचएस क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एन। इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, दैट इज एम प्लस एन बाय टू, दैट मीन्स एन बाय टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस दिस इज इक्वल्स टू, हमें सोल्व करना है, अभी हमारे पास इज इक्वल्स टू में नहीं है। अब लेट्स सोल्व दिस m प्लस एन बाय टू, और ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इतनी वैल्यू किसकी इक्वल्स टू है, अभी अभी हमने निकाला था ये। अब इसका यूज होगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट लेट करी है, ये वाली वैल्यू हमारे जीरो के इक्वल था, तो इसकी जगह पे जैसे ही जीरो आएगा हमारा सारा का सारा आंसर हो जाएगा जीरो, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। एंड नाउ वी कैन से वी हैव डन दिस एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड इट, sum of m plus n is 0, as m plus n is 0। ऑल राइट, समझ में आया, क्वेश्चन इजी था। इसके बाद 26 के बाद वी हैव 27, और ये आपने अब तक याद कर लिया होगा, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार इसके स्टेप्स आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। सबसे पहले इरेशनल गिवन होगा, आपको रेशनल लेट करना है, स्टेप वन। ठीक है, मेरे साथ याद करो और समझो। स्टेप वन में क्या लेट करेंगे, गिवन होगा इरेशनल, बट हम इसका ऑपोजिट रेशनल लेट करेंगे। और रेशनल लेट करेंगे तो रेशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू, इसे ऐसे कर देंगे। उसके बाद रूट हटाने के लिए करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करके इसे भेज देंगे उधर, दैट विल बी 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। उसके बाद लाइन लिखनी है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड में 5 इज मल्टीप्लायर, तो इसलिए हम लिखते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज, सो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ऑफ कोर्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बिकॉज ये तो होता ही है ना, अगर मान लो पी की वैल्यू 5 है और पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो ऑफ कोर्स इसका जो 5 25 का 5 है वो भी तो डिविजिबल होता ही है। इन केस अगर आप 125 लेते हो तो तब भी, है ना। तो अगर कोई नंबर जो होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो डिविजिबल होता है, तो विदाउट स्क्वायर वो खुद नंबर इटसेल्फ इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं आई थिंक। नाउ हम क्या करते हैं, इस p की जगह पे कुछ और लेट करते हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट इंटीजर, लाइक p इज इक्वल्स टू 5a, a लेना, b लेना, बट दैट मीन्स p और q नहीं लेना है, पुराना इंटीजर नहीं लेना है, नया इंटीजर लेना है, a इज सम इंटीजर, और इसे p की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं और होल स्क्वायर करते हैं, बिकॉज इट इज p स्क्वायर, तो इट विल बी 25। एंड थोड़ा सा फर्दर सोल्व करेंगे, 5 से 5 काट के वी विल बी गेटिंग द q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। नाउ अगेन वी हैव टू राइट द सेम थिंग, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को मान लेंगे, बिकॉज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, दोनों के दोनों कैसे हैं, हमने क्या किया था, दोनों के दोनों को कॉन्ट्राडिक्शन हमने लिए हुए थे कोप्राइम, बट ये अगर कोप्राइम कैसे हो सकते हैं अगर दोनों डिविजिबल बाय 5 है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ओनली। कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, ऑपोजिट को। कि अगर हम किसी चीज को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए इज इक्वल्स टू 2 है और बाद में आंसर नहीं आया ए इज इक्वल्स टू 2, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि बात गलत हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कहा था, फर्स्ट में कह रहा है p डिविजिबल बाय 5 है, सेकंड में कह रहा है q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अगर p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट हमने तो p और q को को प्राइम बोला था, तो हमारी बात गलत हो गई। सो दैट मीन्स रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे हमें लिखना होता है। दैट्स इट, 27 डन। बिकॉज वीडियो को काफी लेंथी जा रही है एंड वी हैव 2-3 क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक, 31। 4 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से खत्म करते हैं, उसके बाद सेक्शन डी तो हम किसी और उसमें करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेक्शन डी। हमारे पास बचे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 से, ये 27 हमने कर लिया, 28 देखते हैं। हमें शो करना है बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्वाइन ओ टू क्यू, ज्वाइन ओ क्यू लिख दो सीधा, ज्वाइन ओ क्यू। जैसे ही आपने एक ओ क्यू ज्वाइन किया, तो मुझे एक बात बताओ, वी नो दैट एंगल ए ओ बी कितना है, ए क्यू बी सॉरी, ए क्यू बी कितना है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री। वाई सो, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल, angle in semicircle is a right angle, angle in a semicircle is always a semicircle। From the figure you can see center is o, ab is the diameter, so of course angle in a semicircle is a right angle, is a
राइट एंगल। तो ये वाली एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ऑल राइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अब मैं आपके लिए एक पेन चेंज कर रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल है मैं लेट करता हूँ यहाँ से कुछ कुछ वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, और यहाँ पे इधर वाली वैल्यू को 3 ले लिया। ठीक है। ओके। ठीक है। और दिस, ठीक है। वैसे तो इसमें मुझे और भी बहुत सारे नाम देने पड़ेंगे, चलो मैं लिख लेता हूँ, दिस विल बी 4, दिस एंगल बी विल बी 4। बस इतने से काम हो जाएगा, पहले इसे देखते हैं। अब एक बार ध्यान दो, बिकॉज दिस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू। अब आपको क्या करना है, जो ओ ए और ओ क्यू है दोनों रेडियस है। ठीक है। एंड इफ बोथ आर रेडियस, तो ये जो आमने सामने वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये वाले जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। बताओ क्यों? ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट इक्वल साइड्स के। सो एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए। ठीक है, ऑपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ऐसे लिख देंगे। इक्वल एंगल ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स, इक्वल ऑपोजिट साइड्स। तो हमारे पास जो एंगल हमने लेट किया था 1, दैट इज कमिंग 30 डिग्री। ठीक है। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा मुझे ये बता दो। एंगल 2 विल बी 90 माइनस 30, दैट मीन 60 डिग्री। क्योंकि अभी हमने 1 + 2, ये जो एंगल हमारा 90 है, दैट इज 1 + 2 ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2। दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू 60 आ रही है, दिस इज कमिंग 60। ठीक है। डन। एंड एंगल 3 निकाल सकते हैं आराम से इसमें। अगर मैं ओ क्यू पी की बात करूं, एंगल ओ क्यू पी, व्हाट विल बी एंगल ओ क्यू पी? दैट मीन्स एंगल 2 + 3। ऑलराइट, 2 + एंगल 3। इसका वैल्यू का आंसर कितना आने वाला है? 90 डिग्री। ये भी पता है। लाइन फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये लिख देंगे यहाँ पे लाइन, ऐसे जैसे मैंने अभी बोला, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में। इट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नाउ आपके पास एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 - 2, 90 - 60, 90 - 60 इज कमिंग 30, 90 - 60 इज कमिंग 30। अगर आपको बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्रूव करना है, तो ये वाला एंगल आपको जरूरत पड़ेगी, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ 5। 3 का तो आंसर आ गया, एंगल 3 इज कमिंग 30, है ना। सो आपको 5 को भी 30 प्रूव करना है। एंड फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू ASP इन एंगल APQ, उससे आंसर आ जाएगा। ओके, करेक्ट। किसी भी तरीके से हमें 4 चाहिए ना, सॉरी 5 चाहिए ना, तो वैसे भी 5 तो इक्वल है। चलो ASP से कर लो, चाहे 3 और 5 वैसे इक्वल है। तो मैं ASP से करके दिखा देता हूँ, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये एंगल इन ट्राइंगल, हम थे यहाँ पे AQP, AQP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल P, एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल P दैट इज इक्वल्स टू 180। और इस फिगर में से हम सारी वैल्यू रख देंगे। A इज 30, Q इज व्हाट, चेक करो। देखो Q है ना, ये पूरा है, यहां से लेके यहां तक, 1 + 2 + 3, और 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये 120 आएगा, बिकॉज 30 + 60 + 30 विल बी 120। और एंगल P हमें फाइंड करना है, और एंगल P यहां से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। 20 + 30 इज 150, इधर लेके जाएंगे 180 - 50, तो एंगल P हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एंगल 5। सो एंगल 3 भी 30 आया था, एंगल 5 भी 30 आया है, और यही हमें प्रूव करना था। इफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, सो वी कैन से
बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट इक्वल एंगल। इक्वल ऑपोजिट साइड्स के अगर आमने सामने के साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, और अगर आमने सामने के एंगल्स बराबर हो तो साइड्स भी बराबर होती हैं। इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। सो नाउ इट इज डन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? समझ में आया सबको? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और एक पार्ट दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन वेरी वेरी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये वाला। ठीक है, चलो यहां से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऐसे और ऐसे, ऐसे, और इसका नाम दे देते हैं कुछ। मान लो मैंने यहाँ पे एम कह दिया और यहाँ पे एन कह दिया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, स्टेप वन, और ये ध्यान भी रखना है, आपको करना है एओबी और सीओडी इक्वल, ये वाला पूरा। ये तभी आएगा जब आप पूरा का पूरा 360 और ये दोनों बराबर हों। ठीक है, चारों पार्ट जो चारों सेक्शन है, ये चारों सेक्शंस को आप बराबर, ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ये वाली, और इधर भी करनी पड़ेगी। ये तो मैंने अभी एक पार्ट में करके दिखाना है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट किया है। मैं इसे दिखा देता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है ग्रीन वाला, दिस ट्राइंगल यू हैव टू प्रूव कोंग्रेंट टू। आपको पहले ओरल समझा रहा हूँ कि करना कैसे है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, उसके बाद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी। पहले हम इस वाले ग्रीन वाले को इस वाले रेड वाले के साथ कोंग्रेंट प्रूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि इन दोनों के जो एंगल्स हैं, कौन सा एंगल, ध्यान से सुनना, जो उनसे मैं एंगल कह रहा हूं, एम ओ बी इज इक्वल्स टू एन ओ बी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जिस जो भी अभी अभी हम ट्रायंगल भी लेंगे, इन ट्रायंगल एम ओ बी एंड एन ओ बी, अगर मैं ये ले रहा हूं एम ओ बी और एन ओ बी, सो अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जो कि ये हैं, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, दिस इज रेडियस। ठीक है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, दैट इज कॉमन। What is the third thing? The third thing is BM is equals to BN. BM is equals to BN. इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल या एक्सटीरियर पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। तो इक्वल होती है दोनों टेंजेंट्स, तो BM और ये BN बराबर हो जाएंगे। सो बाय क्राइटेरिया साइड साइड साइड, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कोंग्रेंट हो जाएंगे। नाउ ट्रायंगल एम ओ बी कोंग्रेंट टू ट्रायंगल एन ओ बी। ऑल राइट, अब ये जो एंगल थे, एंगल बी ओ एम और एंगल एन ओ बी, एंगल एम ओ बी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ बी, ये वाला बराबर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब यही काम आपको यहाँ पे भी करना है और इनके नाम रख देने हैं। अभी तो मैंने वन और टू नहीं लिखा, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ वन और टू, यानी कि ये वाला एंगल रेड वाला हो जाएगा वन और ग्रीन वाला हो जाएगा एंगल टू। ठीक है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली करके अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है ये काम, सब जगह पे सिमिलरली लिख रहा हूं मैं सिर्फ, सिमिलरली। अब आपको ये वाला काम वैसे दिखाना नहीं है, बस सिमिलर से काम हो जाएगा। ये वाला थ्री, ये वाला फोर, ठीक है, इधर वाले में ये वाला फाइव, ये वाला सिक्स, ये भी बराबर हो जाएंगे, और ये वाला सेवन, ये वाला एट, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ सिमिलरली। इक्वेशन थ्री इज इक्वल्स टू फोर, मतलब एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, फाइव इज इक्वल्स टू एंगल सिक्स, एंगल सेवन इज इक्वल्स टू एंगल एट। ये सब चीजें सिमिलरली से हो जाएंगी, क्योंकि काम तो सेम है। ये देखो, जैसा हमने एक पार्ट करा है यही पार्ट ऐसा सेकंड पार्ट है, यही थर्ड पार्ट है, यही फोर्थ पार्ट है, चारों पार्ट सेम है। और इससे हमें क्या फायदा होगा, जब हम इसमें सारे एंगल्स का सम करेंगे। नाउ लास्ट स्टेप, जब हमें पता है ये जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंटर पे जो होता है, इन सब का सम 360 होता है, होल एंगल है ये, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट, राइट।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें कौन से एंगल्स चाहिए और उनको रिप्लेस कर देंगे, मतलब बाकियों को रिप्लेस कर देंगे उन्हीं से जो हमें चाहिए, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लुक एट द क्वेश्चन। हमें चाहिए एओबी। एओबी दैट मीन्स 1 + 8। तो हमें 1 + 8 को छेड़ना नहीं है, 1 + 8 को बना के रखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 8। बाकी सबको चेंज कर देंगे, जैसे 7 की जगह पे भी हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, और 2 की जगह पे भी हम एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हमें चाहिए 4 और 5। तो 4 और 5 को तो रखना है सेम, एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब 3 की जगह पे भी क्या लिख देंगे 4, और इसकी जगह पे भी क्या लिख देंगे 5। अब सबको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 2 टाइम्स है। ऑल राइट। और 2 ले लेंगे हम कॉमन, जिसकी वैल्यू 360 है। तो यहां से सबसे 2 कॉमन है। नाउ वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री, बिकॉज ये 2 इधर जाके जब कट करेगा 360 को, सो 180 आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। दिस क्वेश्चन इज ओवर, है ना। दिस वी हैव टू प्रूव 180 डिग्री, दिस इज डन। वी कैन राइट एओबी प्लस सीओडी इज 180 डिग्री। एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे नोट्स में ऐड कर लेना अगर आपके पास है। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आफ्टर दैट दिस सेक्शन विल बी ओवर। लेट्स डू इट फास्टली। इस क्वेश्चन को हमारे अप्रोच, वैसे 2-3 अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट जो इजीएस्ट है वो ये है। दूसरी मैं बताता हूँ, आप लोग खुद करेंगे। सेकंड अप्रोच इसकी ये है कि अगर मैं sec और tan को sin cos में चेंज करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा। दैट इज यू हैव टू डू ट्राई। और 1 की जगह पे मैं दूसरा मेथड करा रहा हूँ जो कि इजीएस्ट है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा लिखूंगा मैं इस जगह पे, एंड देन आई विल टेक कॉमन, जो डिनोमिनेटर को कट कर देगा। लुक एट दिस, sec² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस ये वाला जो दोनों पार्ट है इसे हम एज इट इज लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, और करेंगे फैक्टराइजेशन। ये वाला डिनोमिनेटर हम रखेंगे सेम, ठीक है। यहां से हमारा जो सेकंड स्टेप है वो चलेगा। ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा को हम a² माइनस b के हिसाब से जो हमारे पास होता है, दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। ये प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता ही होगा। ये दोनों ऐसे फैक्टराइजेशन हो जाता है। बार बार प्राइम बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी क्लास 8 पढ़ाया था तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन था। sec थीटा माइनस tan थीटा, नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा, a प्लस b a माइनस b हो गया। और इधर जो बचा हुआ पार्ट है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सॉरी प्लस में, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे प्लस में sec थीटा माइनस tan थीटा है। अब हमें लेना है ये माइनस वाला पार्ट कॉमन, मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेना है। ओके। और हम देखते हैं जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पे हमारे पास जो दूसरा ब्रैकेट में है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो माइनस वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, सॉरी ये माइनस है, दिस इज माइनस, माइनस वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, दिस ब्रैकेट इज गोन। तो इसकी जगह पे 1 बचेगा, और ये sec थीटा प्लस tan थीटा जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस sec प्लस tan ही तो नीचे है, 1 प्लस sec प्लस tan। तो लास्ट में हमारे पास ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज कट जाएगा इससे। तो बचेगा क्या, दैट विल बी दिस sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। sec को लिख देंगे हमें, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन और कोस चाहिए, तो हम इसे साइन कोस में चेंज कर लेंगे, 1/cos माइनस साइन अपॉन कोस, और हमारा आंसर आ गया है क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर कोस है और ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा। दैट इज आवर, इट इज आवर RHS, ठीक है। आंसर हंस प्रूव्ड। यहाँ से मुझे एक चीज याद आई है। मेरे एक सर होते थे पुराने, वो हेंस प्रूव्ड नहीं लिखते थे, वो लिखते थे इति सिद्धम, ठीक है। इसे 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 संस्कृत में बोलते हैं हेंस प्रूव्ड को इति सिद्धम। नेक्स्ट, in a test the marks obtained by 100 students out of 50 are given below। मार्क्स obtained और हमें बताना है मीन मार्क्स, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है,
सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे 0 से 10। मैं चलो एक टेबल ऐसे एंटर कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। मुझे चाहिए ये ऐसे, ठीक है। लुक एट दिस, इसमें मैं एंट्री करूंगा इस टेबल में। आई थिंक थोड़े से, कितने टेबल हैं, 1 2 3 4 5। चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ 5 आ जाएंगे इसमें। 3 2 5। लुक एट दिस, वैल्यू है 0 से 10, 10 से 20, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, 40 to 50। डन। वैल्यूज है 12 23, लेट मी राइट 12 23, 34 25 एंड लास्ट में था 6। ठीक है, वैल्यूज एक बार चेक कर लेनी चाहिए जब आप कॉपी कर रहे हो। 12 23 34 25 6, सारा सही लिखा। 12 23 34 25 6। नाउ इसका हम करेंगे एडिशन, तो ये सिग्मा एफ निकल के आएगा यहाँ पे। ये हमारे लिए एफ आई है। और एक्स आई कैसे निकालेंगे, इसका हाफ। 0 से 10 5, और यहाँ पे 10 10 का है। क्लास इंटरवल हमारा 10 10 चल रहा, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 35 45। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस मेथड से करना है। और जब तक ना लिखा हो तो आप कुछ भी लगाओ, आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स। लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं कि इस मेथड से करना है, फिर हमें उसी मेथड से करना होगा। ऑलराइट, चलो लेट्स डू इट। एफ आई एक्स आई की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 यहाँ पे आ जाएगा 60, और 23 into 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 345। 15 3 जा 45, राइट। 15 2 जा 30, तो आंसर यही आना है। और 25 चौका 100, तो आ जाएगा 850, 850। और 35 को 25 के साथ करेंगे तो आ जाएगा, तो ये 100 नहीं था, बस इसमें वन जा एक्स्ट्रा कर देना है। ये 25 into 34 करा था ना, 25 into 34। अब कर रहे हैं 25 into 35, बस इसमें 25 ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बुद्धि भी लगा लिया करो। आगे 45 गुना 6, तो 45 गुना 2 गुना 3 कर दो, दैट इज 90 into 3, दैट मीन्स 270। इतना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर नहीं आ रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई करो। ज्यादा टाइम बचाने के चक्कर में गलती मत कर देना, क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आंसर कैन बी डिफरेंट। नाउ जब हम ऐड करेंगे हमारे पास बनेगा 2400, और यहाँ पे बनेगा 100। ऐड कर लो सिग्मा एफ आई। और जब हम निकालेंगे मीन, तो हमारे पास मीन आ जाता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा, and that is 2400 upon 100, so answer is coming 24। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होते हैं। नाउ द आंसर इज कमिंग, मीन इज 24। 24 मार्क्स इज योर मीन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी। उसके बाद डी और ई करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। दिस विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब आप वीडियो को शेयर करोगे और मैक्सिमम रीच करवाओगे इसकी, एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, so that they can also see. Now we have the next question. Read the question. There is a two-digit number and the unit place is 5 less than the digit at tens place. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जो वो कह रहा है कि let the tens place is x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं मैं। वैसे तो अगर 2 डिजिट देख के मुझे वही 10x plus y याद आता है, बट इस क्वेश्चन में मुझे लग नहीं रहा उसकी नीड है। इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही कर लेंगे। देखो कैसे, ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस जो है वो 5 कम है, 5 कम है किससे? यूनिट्स प्लेस 5 लेस है, 5 कम है किससे? टेंस से। तो ऑफ कोर्स जो 10 प्लेस होगा वो x होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात समझ में आई। यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस, 5 कम है किससे? टेंस प्लेस से। तो टेंस प्लेस को x सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास x-5 आएगा यूनिट्स प्लेस। डन। एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट इनटू टेंस डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज व्हाट? x मल्टीप्लाई x-5, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। यूनिट इनटू टेंस, दैट इज 36। यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 9 और 4। तो हमारे पास यहाँ से
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जैसे भी आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अगर जल्दी करना है तो समझो दिमाग में कि हमारे पास नाइन और फोर के फैक्टराइजेशन बनेंगे। माइनस 36 आना चाहिए, दैट मीन्स नाइन फोर या 36, और दोनों में से एक माइनस होगा। अब बड़ा है या छोटा, मतलब नाइन को माइनस में लेना है या फोर को माइनस में लेना है, वो ये वाला नंबर बता देगा। कि अगर मैंने माइनस नाइन एक्स लिया तो माइनस फाइव एक्स, मतलब माइनस नाइन एक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि माइनस फाइव एक्स था। तो माइनस फाइव एक्स तो तभी आया होगा ना जब बड़ी डिजिट नेगेटिव होगी, बड़ा नंबर माइनस का होगा, तभी तो माइनस फाइव एक्स आता है। माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स है ना, माइनस नाइन एक्स तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से माइनस नाइन एक्स आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से प्लस फोर एक्स आएगा। माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स इज माइनस फाइव एक्स। तो ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो एक्स तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो हमें लेना पड़ेगा एक्स इज इक्वल्स टू नाइन, दैट इज फाइन। दिस इज योर टेंथ प्लेस, ठीक है। एंड एक्स माइनस फाइव, दैट विल बी नाइन माइनस फाइव फोर। तो ये दिस इज योर यूनिट्स प्लेस। सो द नंबर इज 94। Tens place is 9, unit place is 4, of course the number is 94, and this is only you have to find required number ही तो बताना था हमें, find the number. So now it is done. ठीक है, thank you for watching till here. This is Paras Arora now signing off. Thank yous. Okay. वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में मुझे बता देना वीडियो कैसी लगी है। जस्ट शेयर योर रिव्यू। अगर रिव्यू अच्छे आ रहे हैं तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आई हैव लॉट ऑफ सेट्स जिसे कराने हैं, बट आप लोग ना कमेंट कर रहे हैं ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। डू द कमेंट, डू द शेयर, रिव्यू बताओ वीडियो कैसी लग रही है। जल्दी जल्दी से वीडियोस आते रहेंगे, पूरे पूरे सेट, पूरे 24 और 2024 2023 के तो मैं सारे करा ही दूंगा। वेट फॉर द पार्ट बी। चलो, साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम दिस साइड, पारस।